कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। शादी का मीनिंग क्या है? शादी का मीनिंग क्या है? वो सारी प्रोसेस का मीनिंग क्या है? इतना तो मीनिंग है कि मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं उसको भी कह रहा हूं, उसको भी मुझे कह रही है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और ओपनली कहते हैं और सबका समर्थन देते हैं। तो आप कहते हैं नहीं, हाँ ये गृहस्थ धर्म में गया, और बिना ये प्रक्रिया करे कोई गए तो हे पाप करियो। कितना है? केवल क्लियर करना, डिक्लेयर करना, बोलना है, बोलना है। जो करना है वो बोलना, जो करना है वो बोलना। बोलो, जो करना है वो, जो करना है वो बिना बोले करना नहीं। बिना बोले, बिना बोले, बिना बोले। इतना सा सूत्र फॉलो किया ना तो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। गुस्सा करना हो ना, मुझे गुस्सा करना है, बिना बोले कुछ नहीं करना। डिक्लेयर, परमात्मा मैं गुस्सा करना चाहता हूं, आज्ञा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद। आप हंस रहे मेरी बात पर, आप हंस रहे। हाँ? किसने कहा कि गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता है, प्रवीण ऋषि को आता है, और प्रवीण ऋषि गुस्सा करता है। कोई नहीं कह सकता कि प्रवीण ऋषि गुस्सा नहीं करता है, लेकिन प्रवीण ऋषि गुस्सा करने पहले तय करता है, परमात्मा इस पर गुस्सा करना है। हाँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही कि पहले से नहीं आ रही? प्रवीण ऋषि गुस्सा करता है, आज्ञा लेकर के करता है। इसलिए आप देखो मेरे गुस्से से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, मेरे गुस्से का नेगेटिव रिजल्ट आता ही नहीं। मैं जिस पर गुस्सा करता हूं ना वो मेरे और कनेक्ट होता है। तुम किसी पर गुस्सा करो तो क्या होता है? तुर भागता है। मेरे गुस्से से रिएक्शन नहीं आती, गुस्से से क्या होती है? एक्शन आती। क्यों? प्रोसेस से करता। और कैसे गुस्सा करना ये मैं तय करता हूं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, मुझे इधर गुस्सा करता हूं, इधर दूसरे सेकंड में नॉर्मल बोलना शुरू कर देता हूं। टैग चेंज, ताको टैग चेंजेस नहीं हुए। कहते उन्हें कंट्रोल में करो उसको नहीं। ये सूत्र है, इच्छा कारिणम संधि स भगवान। ये जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे। बस 3 ही आज, बाकी 3 कल देखता हूं। जो भी करना मैं किस लिए कर रहा हूं, डिक्लेयर करना है। प्रयोजन डिक्लेयर होना ही चाहिए। किम आगमन प्रयोजनम। त्रिशला मां सिद्धार्थ के कक्ष में पहुंचती है, उसको उठाती है, और जैसे उठाती है तो सिद्धार्थ पहले पूछता है किम आगमन प्रयोजन, तुम यहां किस लिए आए, क्या प्रयोजन तुम्हारे? प्रयोजन के बिना जो चलते हैं, हेलो, वो कौन होते हैं? गधे। गधे के पास कोई प्रयोजन होता ही नहीं। वो जहां उसको लगाएंगे वहां वो चलता है। तय करो, यहां से आके गधा बन करके नहीं चलेंगे। गधे ने कभी मंजिल डिक्लेयर करी है? और गधे कर ही नहीं सकता। कोई एनिमल मंजिल तय करके नहीं चलता है। और मनुष्य वो होता है जो मंजिल के लिए चलता है। साधक वो होता है जो साध्य के लिए चलता है। भक्त वो होता है जो भगवान के लिए जीता है। विद्यार्थी वो होता है जो ज्ञान के लिए जीता है। सव कर्म पहिनठा पकमंती महेशिनो। सारे कर्मों को क्षय करने के लिए जो काम करते हैं वो महर्षि होते हैं। लक्ष्य पहले चाहिए, ध्येय पहले चाहिए।
गोल इज सोल, नो गोल सोल इज स्लीप। जब गोल नहीं होता तो सोल, आत्मा सो जाती है, और जब गोल के साथ चलते हैं तो सोल जागृत होती है। तो डिक्लेयर करना है, एक हैबिट लगा लो स्वयं को, एक कैरेक्टर डेवलप करो कि मैं इसलिए चल रहा हूं, मैं इसलिए बैठ रहा हूं, मैं इसलिए खड़ा रह रहा हूं। ये बोलना, ये क्या है? बोलना। ये क्या है? बोलना। और जो बोल करके करते हैं वे सक्सेस होते हैं। और बोल करके साथ में क्या कहना? प्रभु आपकी आज्ञा, प्रभु आपकी आज्ञा, प्रभु आपका मार्गदर्शन। और प्रभु के मार्गदर्शन में चलो और फेल हो जाओ, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं। इतना सा है। इच्छा करेणम संदेश। फिर चलते समय चेक करना है, चेक करना है कि किधर से मेरा श्वास चल रहा है। आपके दो गेट है, एक लेफ्ट गेट है, एक राइट गेट है। दोनों तरफ से एक साथ श्वास नहीं चलता है, कभी लेफ्ट में चलता है, कभी राइट में चलता है। जिधर का श्वास चल रहा होगा वो श्वास अंदर लेते हुए पांव रखना है। इनहेल एंड पुट। श्वास छोड़ते हुए कदम उठाना नहीं। और जिधर से श्वास नहीं चलता है उधर से कदम उठा, वो कदम उठाना नहीं। जिधर से श्वास चलता है, लेफ्ट और राइट, ये मत सोचना कि राइट पांव अच्छा है लेफ्ट वो खराब है। नहीं, दोनों पांव मेरे हैं। दोनों हाथ ठीक है क्यों? उजवा हाथ अच्छा है, डावा हाथ खराब है। यस, बोलो नहीं बोलो। डावा हाथ किरो है, डावा हाथ किरो है, मारो छे। उजवा हाथ किरो है, मारो छे। और मारो हाथ खराब तो मैं किसो? डावा हाथ में भी वही आत्मा है जो कि उजवा हाथ में। डावा हाथ री आत्मा अलग को नहीं है। लेफ्ट हैंड में जो आत्मा है वही राइट हैंड में है। दोनों हैंड में सिंगल आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। पता नहीं तुमने अपने अंदर में डिवाइडेशन के दिया, मारो एक हाथ अच्छो है, मारो एक हाथ खराब है। ये काय का डिवाइडेशन किया तुमने? ये कहना अलग है भाई मैं राइट हैंड से एक काम करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड से एक काम करता हूं, लेकिन अच्छा बुरा नहीं। तो कौन सा पांव उठाना? नो लेफ्ट नो राइट। जिधर से श्वास चल रहा है वो उठाना है। जिधर से श्वास चल रहा है उधर ऊर्जा लीड कर रही है, उधर शक्ति एक्टिव है। और जिधर शक्ति एक्टिव है वहां से चलोगे तो मजबूती के साथ चलोगे। और जिधर से श्वास नहीं चल रहा है उधर ऊर्जा का प्रवाह नहीं, खून का प्रवाह है लेकिन ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। और उसके बिना चलोगे तो फिर बड़े छोटे छोटे उत्तर दे रहा हूं मैं जिन शासन के आपको। आपके हमारे साहब 8 तक कब आयो? चाले शिलक उन सुर से। जिधर से स्वर चलता है वो जिनेश्वर का स्वर है, वो शक्ति का स्वर है, वो सामर्थ्य का स्वर है। तो वही पांव पहले उठाना है और वही पांव रखना, फिर चलना शुरू करना है। बैठते समय क्या करना? ऐसा ही करना है। इनहेल एंड सिट डाउन। श्वास अंदर रख करके श्वास अंदर होल्ड करना, क्योंकि बैठना है, स्टेबल होना है। चलते समय श्वास होल्ड नहीं करना है कि वहां चलना है। बैठते समय क्या करना है? थोड़ा सा श्वास अंदर रोक करके बैठना। मैं इसके लिए बैठ रहा हूं, उसको होल्ड कर लेना। ये सारे खेल किसके हैं? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के। किसके हैं? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के। और जिसने अपने श्वास को समझ लिया उसने पूरी जिंदगी को समझ लिया। श्वास नहीं तो जीवन नहीं।
सांस है तो सब कुछ है, और श्वास में केवल एक नहीं होता है, बहुत सारे उद्योग होते हैं। और इस श्वास के साथ आप चलोगे तो जयम हो जाएगा। ये पूरा होश, बैठोगे होश है, खड़े रहोगे होश में, डिक्लेयर कर करके जयम चरे जयम चिठे जय मासे पाव कमम न बंधई। और जहां पाप का बंध नहीं होता है वहां पुण्य का बंध होता है। जहां दुर्जन नहीं आते वहां सज्जन आते हैं। हेलो, बराबर है क्या? गलत है क्या? सज्जन कहां जाते हैं? जहां दुर्जन नहीं जाते हैं। सुधरे हुए लोग कहां जाते हैं? जहां बिगड़े वाले नहीं जाते हैं। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही कि थे आठे आया हूं, क्यों आया हूं? थे सुधरे रहा हूं, सुधरे रहो म्हणून सुधरे जगह मध्ये आ रहा हूं, और सुधरने के लिए आ रहे। शराबी कहां जाएगा? शराबी कहां जाएगा? जुआ खेलने वाला कहां जाएगा? यहां पर आएगा? नहीं। यस, तो जहां धर्म चलेगा वहां कर्म नहीं चलेगा, जहां धर्म नहीं चलेगा वहां कर्म पक्का चलेगा। इस पूरी क्रिया का सीक्रेट केवल इतना सा है, तुम्हारे पास दोनों ही पावर है, कर्म की भी शक्ति है, धर्म की भी शक्ति है। कौन से शक्ति से चलना ये तुमने तय करना है, मैंने तय किया, आप तय कर सकते हैं। दोनों ही एनर्जी आपके पास है। क्रोध की भी एनर्जी आपके पास है और कृपा की भी एनर्जी आपके पास है, अहंकार की भी एनर्जी आपके पास है, विनय की भी एनर्जी आपके पास है, आज्ञा में जीने की एनर्जी भी आपके पास है, और बिना आज्ञा के जीने की एनर्जी भी आपके पास है। कौन से एनर्जी का उपयोग करना है? इन शॉर्ट, आखिरी में बस छोटा सा प्रसंग दे रहा हूं महाभारत का। महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है और भीष्म पितामह सेनापति है। और जैसे ही युद्ध भूमि पर पांडव पहुंचे, धर्मराज ने देखा कि पितामह सेनापति है, और पितामह सेनापति दादा सेनापति है। और पांडवों ने एक काम किया, धर्मराज ने एक काम किया, रथ से नीचे उतर गए, और धर्मराज रथ से उतर, चारों भाई नीचे से उतर गए। धर्मराज ने पांव के जूते छोड़ दिए, सबने छोड़ दिए, नंगे पांव चल पड़े। दुर्योधन देख रहा है कि अभी धर्मराज सरेंडर करने आ रहा है। पहुंचे भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह उनको आते हुए देख रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए, और उनको आता हुआ देख रहे हैं। आइए, धर्मराज ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, आज्ञा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए युद्ध शुरू करने के लिए। धर्मराज ने प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया, और भीष्म पितामह ने कहा विजयी भव। क्या बोला? आप किस लिए युद्ध में आए हो? पांडवों को हराने के लिए आए कि पांडवों को विजय करने के लिए आए? सेनापति किस लिए बने हो? हेलो, पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए आए, और आशीर्वाद क्या दे रहे उनको? विजयी भव। धर्मराज ने कहा पितामह, जब तक आपके हाथ में शस्त्र है आपको कोई हरा नहीं सकता, और आपने विजयी भव का आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद तो आपका। और भीष्म पितामह ने धर्मराज को कहा, मैं शिखंडी पर हमला नहीं करूंगा। किस पर हमला नहीं करूंगा? शिखंडी पर हमला नहीं करूंगा। और पूरे महाभारत के उद्देश्य को याद करिए,
शिखंडी के वोट में अर्जुन है और भीष्म पितामह ऐसे ही खड़े। अपने हारने का, अपने मौत का, पराजय होने का रहस्य किसने बताया? आशीर्वाद दाता ने। अरे झुकने की कला तुम्हारे पास हो तो जो तुम्हें हराने के लिए आया है वही जीतने का रास्ता बता सकता है। इसको कहते हैं आज्ञा लेना है। और कल्पना करो उस पल यदि पांडव भीष्म पितामह के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए होते तो श्री कृष्ण क्या करता है? सीक्रेट है। आप लोग महाभारत देखते हो, समझते नहीं हो। आप प्रवचन सुनते हो, हेलो, हाँ, समझते हो? चलो अच्छा है, आपने अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे कि आप प्रवचन मेरे समझते हो। बस इतना ही आग्रह करूंगा, घर में भी कोई थाने बोले ना, उन्हें समझ लिया करो। क्यों भाई, मैंने कोई जोक किया? हाँ? चलना ऐसे, पाँव उठाना ऐसे, ठिकाने पर पहुंच गए। ठिकाने पर पहुंचने के बाद विषम में जखन में काम, तुरंत काम शुरू नहीं करना। रिलैक्स होकर के देखना, मैं कैसे चलना मैंने शुरू किया, मैं कैसे चल करके आया, मेरे चलने में कहाँ क्या कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी आलोचना करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।